साल 2020 में कोविड ने पूरे विश्व में खूब कहर बरपाया। कोविड से बचने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का सहारा भी लिया। लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया। अब एक लंबे समय के बाद राज्य सरकार के आदेशानुसार सरकारी और निजी क्षेत्र के कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को स्कूल में चलाने की अनुमति दोबारा दी गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम लगातार कर रहे थे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने न्यूज इन 24 से बात करते हुए कहा कि अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। कोरोना वैक्सीन आने के बाद सरकार द्वारा कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि फिर भी शिक्षा संस्थाओं को गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना होगा। विश्व की बहुत बड़ी चुनौती है और कई महीनों से बच्चों के स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन WHO के अनुसार 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनमें यह संक्रमण नहीं पहुंच पाया है। यह सकारात्मक पक्ष है। और कई महीने से स्कूल बंद होने के पश्चात हमारी गवर्नमेंट ने सामूहिक रूप से स्वास्थ्य विभाग के निर्णय को और उसके जो गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके अनुसार 8 फरवरी से 6 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। और पहले भी जो बोर्ड के एग्जाम होने हैं जिन कक्षाओं के कक्षा 10वीं और 12वीं उनके क्लास हमने पहले ही खोल दिए थे 6 से लेकर 8 तक, और 9 और 11 कक्षा ये डेट 8 फरवरी से खुलना है। और हमने अधिकारियों को निर्देशित किया, विभाग को निर्देशित किया कि जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजर है, मास्क है, इन सब की व्यवस्था के तहत बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। सरकार के इस आदेश के बाद निजी स्कूलों की व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए न्यूज इन 24 टीम दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर पहुंची, जहां सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से काफी कुछ बेहतर दिखाई दिया। कक्षा 9 और 10 के बच्चों को घर ले जाने वाली बसों में तैनात कर्मचारी मुंह पर मास्क लगाए और हाथ में सैनिटाइजर लिए दिखाई दिए। अब सुनिए स्कूल वाहनों में व्यवस्थाओं को लेकर के DPS कर्मचारी ने आखिर क्या कहा। आते हैं क्लास से अंदर आते हैं तो हम उनको अभी सैनिटाइज करते हैं। सुबह उनका पहले टेम्परेचर रहते हैं, उसके बाद सैनिटाइज करते हैं, फिर बच्चे को सीट पर बैठाते हैं। सीट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा वो रखा जाता है, एक सीट छोड़ के बच्चे को बैठाते हैं। और अभी जब बच्चे अंदर से आते हैं गाड़ी में बैठते हैं तो हम बच्चे का पहले ये सैनिटाइज करते हैं, फिर बच्चे को बैठाते हैं। कोविड के लिए बनाई गई सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर किस तरह से काम कर रहा है, नए सत्र में किस तरह से काम किया जाएगा, इसको लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर के चेयरमैन सुरजीत सिंह ग्रोवर ने क्या कहा, इसको भी सुनिए। हम लोग काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि एक अवसर दिया और शिक्षा मंत्री जी ने जो घोषणा की है उसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी हम कर रहे थे, और बड़े उत्साह के साथ हमारे सारे टीचर, सारा स्टाफ वेट कर रहा है कि दोबारा अब हम नॉर्मल पोजीशन में आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सभी क्षेत्र को नॉर्मल कर दिया है। इवन पिक्चर हॉल भी फुल कैपेसिटी के साथ शुरू कर दिए हैं। तो अब स्कूल भी हमारे जो है शुरू होने जा रहे हैं, और हमने पूरा इंतजाम कर रखा है एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट। हम लोगों ने प्रिकॉशंस पूरे ले रहे हैं। हमारा स्पेशल हमने ट्रेनिंग दी है अपने एडमिन स्टाफ को, टीचर्स को, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, और जो एक दूरियां बनी हुई हैं उनको हम लोग दोबारा ये कार्यकाल भूल जाएंगे, ये वाला जो है समय भूल जाएंगे, और दोबारा आराम से पूरी तरीके से बच्चे फिर जो है अपने इन्वॉल्व होकर एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करेंगे।